नजरें मिलाकर नजरें चुराना तुम्हारी आदत होगी। नजरें मिलाकर नजरें चुराना तुम्हारी आदत होगी। एक बार नजरें मिलाओ तो इबादत होगी। तो जय माता दी बच्चों, इसका सिंपल कंसेप्ट जो कि सिंपल तरीके से परसेंटेज का है, जो कि प्रीवियस ईयर आया हुआ क्वेश्चन है, आरबी ग्रुप डी नहीं बल्कि एनटीपीसी 2021 में। ये है एक परीक्षा पे आधारित, जो अंक आते हैं उस पर आधारित है। क्वेश्चन है कि एक परीक्षा में मोहित ने पूर्णांक में से 30% अंक प्राप्त किए। मैंने जो पूर्णांक अंक है उसमें 30% अंक प्राप्त किया, लेकिन 25 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। यानी 30% अंक आया लेकिन फेल कर गया कितना अंक से? 25 अंकों से। एक अन्य छात्र जिसने 38% अंक प्राप्त किए, मतलब 38% उसको नंबर आया, जो उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक अंकों से 15 अंक अधिक है। यानी क्वेश्चन में कह रहा है, देखिए लिख लेते हैं कि 30% पहला एक छात्र है जिसको मिला, लेकिन वह बोल रहा है कि 25 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया यानी फेल हो गया। इसको बोल सकते हैं कि 30% में अगर 25 अंक और आता तो पास हो जाता। देखिए इसको समझना है कि 30% अंक लाया लेकिन वह 25 अंकों से फेल कर गया। इसका मतलब ये हुआ कि 30% नंबर आया, जो उसको 30% आया, परसेंटेज में इसको दिया गया है कि 30% नंबर आया लेकिन 25 अंकों से फेल कर गया। तो 30% में यदि 25 जोड़ देते, 25 अंक जोड़ देते तो पास हो जाता। ये तो कन्फर्म है, ये हम लिख लिए। फिर बोल रहा है कि एक अन्य छात्र जिसने 38% अंक प्राप्त किए, यानी उसने 38% अंक प्राप्त किए और जो उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक अंकों से 15 अंक अधिक है। यानी 38% जो है इसमें 15 अंक अधिक है, यानी पास होने से 15 अंक अधिक है। तो इसमें अगर हम -15 कर देंगे तो पास अंक पता चल जाएगा। 38% जब अंक आया उसको, तो वह 15 अंक पास होने से अधिक है। तो 38% में अगर हम 15 अंक को घटा देंगे तो वो पास हो जाएगा। इस कंडीशन में भी पास होगा, जबकि पहला कंडीशन है कि 30% अंक आया तो उसको 25 अंकों से फेल कर गया। तो 30% में यदि 25 अंक को जोड़ देते हैं तब भी वह पास हो जाएगा। यह दोनों कंडीशन से क्या हो रहा है कि पास हो रहा है, तो दोनों आपस में बराबर होना चाहिए क्या? इस पहला कंडीशन में भी 30% प्लस 25 करेंगे तब पास हो जाएगा। दूसरा कंडीशन है कि 38% में अगर 15 अंक घटा लेते हैं तब भी पास हो जाएगा। ये दोनों आपस में बराबर है। अब प्रतिशत को एक तरफ ले जाते हैं, तो 30 को उधर ले जाते हैं, इसको 15 को इधर ले जाते हैं। यहाँ लिख सकते हैं 25 प्लस 15 बराबर 38% माइनस 30%। कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से 38 में 30 गया तो 8%। 8% का मान कितना? 25 15 40। यहाँ बोल सकते हैं कि 8% रिप्रेजेंट कर रहा है 40 को। 25 प्लस 15 40, तो 8% का मान 40। कितना गुना है? 8 × 5 = 40 यानी 5 गुना। तो 1% का मान 5 है। तो पहले फिर ये समझेंगे कि पूर्णांक जो होता है वो अपने आप में 100% को बोलते हैं। तो 100% का मान इसका क्या होगा? तो 100% का मतलब 5 से गुना करेंगे तो 500, यानी 500 पूर्णांक। यानी उसके पास पूर्णांक जो 500 है, 500 में उसको कितना मिला अब ये देखना है। पूर्णांक जो है उसका कितना है? 500, क्योंकि 100% का मान क्या आ गया? 500 आ गया। अब हम देख रहे हैं कि क्वेश्चन में पूछ रहा है कि उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक अंक प्रतिशत ज्ञात कीजिए। मैंने जो इसे कैसे नॉर्मली हम लोग बोलते हैं कि 30% अगर आ गया तो पास कर गया, 35% आ गया तो पास कर गया, बोलते हैं ना। तो इसमें वही पूछ रहा है आपसे कि उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक अंक प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो आवश्यक अंक प्रतिशत क्या है ये आपसे पूछ रहा है। तो परसेंटेज पूछ रहा है पास का, परसेंटेज ऑफ पास, यानी पास का जो परसेंटेज है वो क्या है? परसेंटेज ऑफ पास मार्क्स निकाल लेते हैं। तो कंडीशन पहला है कि 30% आया लेकिन प्लस अगर 25 नंबर और आता तो पास हो जाता। तो 30% प्लस 25। अब 25 का हम अंक वो नहीं जोड़ सकते हैं डायरेक्ट प्रतिशत में। ये प्रतिशत है, ये अंक है, दोनों दो चीज़ है। एक आम है तो एक इमली है, तो दोनों जुड़ सकता है? कभी कभी नहीं जुड़ेगा। आम को कहेंगे 2 आम और 3 इमली मिला के कितना हुआ, तो क्या बोलिएगा? 5। कभी नहीं बोल सकते, क्योंकि 2 आम अलग है, 3 इमली अलग है, तो दोनों को जोड़ कैसे सकते हैं? कभी नहीं जोड़ेंगे। उसी तरीके से ये प्रतिशत है, ये अंक है, इसको जोड़ नहीं सकते हैं। हमको इसको क्या करना होगा? पहले प्रतिशत में बदलना होगा। तो 25 को प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करेंगे?
25 अंक आया, लेकिन कुल कितना में, तो कुल हमको अभी जस्ट निकाले हैं 100% का मान 500, यानी जो कुल अंक है वो 500 है। तो 500 में 25 अंक आए तो 25/500, और प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुना कर देंगे। अब जो आएगा ये प्रतिशत में आएगा। अब देखिए 2 0 2 0 कैंसिल, 500 से 5 से 5/25, यानी 30% प्लस 5% यानी 35%। तो पास होने के लिए जो प्रतिशत आ गया वो 35%, यानी ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ऐसे भी समझ सकते हैं। या दूसरा कंडीशन कह रहा है कि 38% नंबर आया, 38% नंबर आया, लेकिन 15 अंक ज़्यादा है, तो 15 माइनस कर लिए। अब 15 अंक कितना प्रतिशत है, अगर ये हमको पता चल जाएगा तो 38% में उसको घटा लेंगे तो आ जाएगा 5%। मतलब परसेंटेज, पास का जो प्रतिशत है, उत्तीर्ण होने के लिए जो प्रतिशत अंक चाहिए वो कितना है, तो 38% में 15 अंक माइनस कर रहे हैं, लेकिन 15 अंक माइनस नहीं कर सकते हैं क्योंकि 15 को पहले प्रतिशत में बदलेंगे तब माइनस करेंगे। तो 15 कितना प्रतिशत है, तो 15 नंबर आया, कुल कितना में, तो कुल पूर्णांक है 500, तो 15/500 प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुना करेंगे, आ जाएगा। तो प्रतिशत में इसको बदल लेंगे तो कितना आ गया, 2 0 2 0 कैंसिल, 5 या 15, यानी 3%। तो 38% में 3% घटा दिए तो कितना आ गया, 35%, यानी यही तो आपका आंसर है। तो चाहे इससे बनाए चाहे उससे बनाए, दोनों कंडीशन दिया हुआ था, तो जिससे मन करेगा उससे बनाएंगे, नहीं कि हम इसी से बनाए उसी से बनाए, नहीं, जिससे मन करेगा उस पर। दिल भी कोई चीज़ होती है, दिल कभी किसी पे आ गया तो फिर समझ रहे हैं ना, तो दिल से बनाना है, इस पे बनाए चाहे इस पे बनाए, लेकिन आंसर दोनों कंडीशन में सेम आएगा क्योंकि मैथ है। इन्हें कि इस पे गया तो कुछ हो जाएगा, उस पे गया तो कुछ होगा, नहीं, दोनों कंडीशन में आंसर सेम होना चाहिए। तो पहला कंडीशन ये था कि 30%, 25 अंक अधिक है, मतलब 25 अंक और आता तो 500 था, तो 30% प्लस 25 अंक, 25 अंक को प्रतिशत में बदल दिए तो आ गया 5%, तो 30 + 5 यानी 35%। उसी तरीके से 38% में यदि 15 अंक घटा लेते तो पास होता, तो 38% माइनस 15/500 × 100, 15 को प्रतिशत में बदलने के लिए क्या किया, 15 पूर्णांक यानी 500 × 100 से गुना कर लिए, तो 3% आ गया, तो 38 में 3 घटा दिया 35%। तो इस तरीके से दोनों कंडीशन में 35% ही आंसर आया। दिस इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो आप लोग बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ गए। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कंसेप्ट के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।